हेलो अगेन मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों। ये अब हमारे यहाँ रात हो रही है और मैंने ये किचन की अपनी लाइटें बंद कर दी हैं। अब मैं आहिस्ता आवाज़ में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। उन्होंने सुबह काम पे जाना है और जाना तो काम पे मेरी छुट्टी है, सुबह सैटरडे है ना, तो इसलिए मेरी छुट्टी है। मैं अपना फ़ोन और इसकी मैं लाइट बंद कर दूँ, इसकी पहले ही बंद है। तो मैं आपको जो है वो अपने डिफ्यूज़र दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी सीढ़ियों की लाइटें थोड़ी अनकम्फर्टेबल लग रही होंगी आपको देखने में, सॉरी, क्योंकि पर ये ज़रा जब मेरी एज को पहुँच जाते हैं ना तो फिर डर भी होता है कि गिर भी सकते हैं। तो हम लोग जो है ना ये करते हैं कि जब ऑन कॉल होता है हम दोनों में से एक ना, तो हम उसमें से फिर जो ऑन कॉल है वो एक कमरे में सो जाता है और दूसरा गेस्ट रूम में सो जाता है, ताकि हम सुबह उनको डिस्टर्ब ना करें, उनका वीकेंड ना ख़राब करें। ठीक है जी। तो मैं दिखाने वाली बात ये थी कि दिखाने वाली बात मैं आपको दिखाती जाऊंगी और जो करने वाली बात है वो मैं करती जाऊंगी। करने वाली बात जो है वो मैं आज अपने टीनेज बच्चे जो है वो उनसे करना चाहती हूँ। अब उर्दू वो मुझे नहीं पता, हमारे सारे बच्चे नहीं समझते इतना, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ दैट kids must be aware, and I'm talking because I'm a pediatrician and I'm saying this because I have got a lot of experience. Please look after yourself. Be very vigilant where you go, how you go, who is asking you to go, what are you carrying, what are you doing, and around your surroundings. Always make sure where you are somebody knows where you are, where you will be, where to find you. If you feel like nobody is listening to you, there are several helplines, several numbers. You guys are this generation and you can find a lot of information on the help websites, and you can access that information and get help. मोर देन दैट, मैं इस सारे पेरेंट्स में भी कहना चाहनी हाँ कि ये खुद मेरी जिन्हें बच्चों नहीं समझ आती तो ये आप उन्होंने समझाओ कि ये बच्चों लिए कितना ज़रूरी है कि वो इस गल नूं समझण और तुहाडे नाल सेम पेज ते आ जाण। तो ये मैंने इसलिए ऑन किया है कि ये जो है ना मुझे बहुत हेल्प की है इसने, मुझे जब कोविड हुआ था। तो ये एक स्टीमर है और दूसरा एक और स्टीमर है। ये ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये मेरी किसी उस पर समझ लें वेडिंग एनिवर्सरी या इस तरह से मुझे किसी ने प्रेजेंट किया होगा। ये कर्टन्स के बारे में मैंने मैं आपसे वीडियो करूँगी, मेरा ख्याल है कल या किसी और दिन। आप सोचते होंगे इस औरत के पास इतना टाइम कहाँ से आता है, पर टाइम जड़ा ना वो कढ़ना पैंदा। बच्चे अब ट्यूशन पढ़ते हैं और मुझे ज़्यादा उनको टाइम नहीं देना पड़ता। अब ये देखें इस पे मैं कितनी स्ट्रगल करती हूँ। आपका ख्याल है कि ये औरत स्ट्रगल कितनी करेगी। इसको अगर मैं उतारूँ इसके प्लग से, तो बच्चा होंदा ना उन्हें मैनू आ करके मारना सीगा, वो तो मैं उन्हें देखती रह जाना सी। ये चादर ऐसे क्यों आ रही है? इसको ऐसे जगह नज़र आ रहा है ये, तो मुझे आइडियली इसको इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा कि आपको नज़र आए। कैमरा नीचे के ऊपर, जहाँ पे भी है कैमरा कसमान टूनू काम तो निकालना होता है ना। यहाँ पे भी है, मेरा ख्याल कैमरा जो है ना वो नीचे है, इसलिए जो है ना वो इस तरह से ये मिसबिहेव सा जो अजीब सा कर रहा है। खैर, मकसद हमारा ये है बेसिकली कि हम किसी तरह इसको ऐसे अड़ा लें, फंसा लें किसी ऐसी चीज़ के साथ कि ये जो है ना फिर हम इसे आपको दिखा सकें कि हम इसके पीछे क्या कर रहे हैं। ये अच्छा आइडिया है। ऐसे नज़र आ रहा है? यस।
आ रहा है, ये बड़ा मैग्नीफाई होके आ रहा है, तो मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ बस ऐसे। बस इसी तरह का ये 17 पाउंड्स का है। इसमें दिखाने वाली बात इतनी तो बहुत है नहीं ऐसे, लेकिन ये देखें, ये ऐसे पड़ा था, ये इसका एक पोर्शन मेरे हाथ में आ गया, ये दूसरा पोर्शन मेरे हाथ में आ गया। अब मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं इसको आपको इसकी एग्जैक्ट वीडियो दिखा दूँ। तो आप इसको, आपको ये चलाना मुझे नहीं सिखाना, मेरा मकसद, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इंस्ट्रक्शन से समझ जाएंगे। इसकी भी लाइट जल जाती है, लेकिन इसमें ना आप उसमें आप एसेंशियल ऑयल्स जैसे ऑलिवस ऑयल वो डाल सकते हैं, और उसमें आप जो भी नाक खोलने के लिए चीज़ें डालनी चाहें अपने नाक के लिए, कंजेशन के लिए, नेज़ल कंजेशन के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इसके फिल्टर का जो भी मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम जो है करेंगे काउस मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस के ऊपर करेंगे। ये सवाल ऐसा है कि मेरे फ़ोन 'च अपनी तस्वीरां घट है, तो बच्चों दी गंदियां नैपियां दी तस्वीरां बहुतियां ज़्यादा है। तो काउस मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर मैं बेतहाशा क्लिनिक्स करती हूँ, पर मैं ये भी साथ सोचती हूँ कि यार इन क्लिनिक्स की ज़रूरत क्या है कि बच्चा ठंड में, माँ भी ठंड में बेचारी, सारे जो है वो सारा टब्बर ही तुरया होंदा, और सारी माएँ कई तो रोने की हद तक उनकी हालत हुई हुई होती है। तुसी भी सोचते होवोगे कितनी कतुत्ती औरत है, ये तो एक काम नहीं चज ना सवार के हो रहा, पर यूजुअली यू ना ये जो फ़ोन और कैमरे का कॉम्बिनेशन है ना, इट डजंट सिट वेल विद मी, ट्रस्ट मी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना कोई अच्छा सा सीन लगा के सामने आपको बताती हूँ कि मैं काउस मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस पे करूँगी। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट हो काउस मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस के ऊपर, विच मीनस कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ पंजीरियाँ ते दूध मलाइयाँ और ये सारा कुछ, उनके लिए मैं एक जेनेरिक वीडियो बनाऊंगी जो सारों के ऊपर अप्लाई नहीं होती, केस बाय केस होती है। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बाद में। तो कल की वीडियो हम सामने कोई अच्छी सी चीज़ लगा के, तो मैं या फिर मैं अपने झूले पे बैठ के तो आपसे उस पर बैठ के गुफ्तगू करूँगी। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन होगा कि अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाती। मेरे बच्चों को पसंद नहीं है कि हमारी मम्मी की कोई शक्ल देखे और उसकी शक्ल पे कोई कमेंट करे। तो ये कंडीशन है कि भाई तुम अपनी शक्ल दिखाए बगैर जेह्ड़ियां मर्जी गल्लां करी जा, जेह्ड़ी मर्जी जबान बोली जा, पर तेरी बूथी ना दिसे। मैं क्या चलो ठीक है, इन्ना भी ठीक है, पर घर वालियां दी गल मन के चलना पैंदा। ते मैं कल फिर तुहाडे नाल काउस मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस ते गल करूँगी। बहुत शुक्रिया और शब्बा खैर।